डियर बीकॉम पार्ट 3 स्टूडेंट्स, आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे बनाया जाता है? बेहद आसान। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सर्टेन आइटम्स होते हैं, वो लेते हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। बस मैंने एक काल्पनिक इमेजिनरी फिगर्स को लेकर एक कुछ आइटम लिया है, जिससे आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप किताब देखेंगे, आप अपने से बन जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए है तो पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था? 50,000। अब कितना है? 60,000। इसका मतलब है पहले आपके पास इक्विटी शेयर उस कंपनी के पास 50,000 था, अब 60,000। तो शेयर इशू किया होगा। शेयर आखिर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो शेयर इशू किया होगा ना भाई। 50,000 बढ़ के कितना हो गया? 60,000। तो बढ़ गया तो कैश आया क्योंकि आप शेयर बेचे तो पैसा आया। कैश आया तो इनफ्लो है, ऐड होगा है। और ये 9% प्रेफरेंस शेयर। हाँ, ये 9% का कोई बहस नहीं है फिलहाल। इस 9% से कोई बहस नहीं है। 9% सिर्फ मैंने लिखा है समझाने के लिए। 40,000 अब कितना है? 30,000। पहले 40,000 था, अब कितना है? 30,000। आपको मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, मतलब रीपेमेंट होता है, यानी पैसा लौटा दिया जाता है एक निश्चित समय बाद। किसका? प्रेफरेंस शेयर का। तो पहले कितना था? 40,000। अब घट गया, कितना हो गया? 30,000। इसका मतलब है 10,000 कैपिटल फर्म ने लौटा दिया, कंपनी ने लौटा दिया। अब कैश आया कि गया? तो कैश गया, तो इनफ्लो की आउटफ्लो? आउटफ्लो, पैसा गया तो आउटफ्लो। कितना आउटफ्लो? तो 10,000 माइनस होगा, है आउटफ्लो तो माइनस होगा। कैश बाहर गया तो माइनस होगा, आया कैश बढ़ा प्लस होगा। डिवेंचर 10% डिवेंचर, मैंने 2 दिया है डिवेंचर। पहला 10% डिवेंचर है। 10% डिवेंचर पहले कितना था? 20,000। अब नहीं है। डिवेंचर हम लोग जानते हैं एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, कर्जा। सिंपल अगर हम बोले कर्ज है, पहले कर्ज कितना था? 20,000। अब कर्ज नहीं है, इसका मतलब आपने कर्ज उतार दिया। सीधी सी बात, कर्ज उतार दिया तो कैश आया कि गया? गया। तो कैश अगर गया है जो इनफ्लो की आउटफ्लो, तो मन क्या कहेगा? आउटफ्लो। अब बोलिए तो माइनस की प्लस? माइनस। हम धीमे से आंसर दे रहे हैं बाद में, आप पहले मन ही मन बोल दीजिए। तो 20,000 घटा तो कैश आउटफ्लो हुआ, तो माइनस। अब एक दूसरा भी डिवेंचर उसके पास है, यह 5% वाला, मतलब इसको 5% से इंटरेस्ट देना पड़ता है। इससे हमको फिलहाल बहस नहीं है। कितना था? 70,000। अब बढ़ के कितना हो गया? 90,000। डिवेंचर कर्ज है, दोनों डिवेंचर अलग अलग सिचुएशन, इसलिए मैंने दिखाया है। तो 70,000 बढ़ के कितना हो गया? 90,000। इसका मतलब है कर्जा और लिया, कर्ज लिया, इंक्रीज इन डिवेंचर। तो पैसा कैश आया कि गया? आया। कैश आया तो बताइए इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो। तो बताइए ऐड की लेस? पहले मन में बोल लीजिए, ऐड। कितना ऐड होगा? 20,000। लॉन्ग टर्म लोन गौर करके देखे, पहले नहीं था नहीं था, अब है। कितना है? 90,000। तो 10,000 है, सॉरी 10,000 है। पहले नहीं था, अब कितना है? कितना? 10,000। तो बताइए कर्ज लिया होगा तब ना आपका लॉन्ग टर्म लोन बढ़ा। तो कर्ज लिया तो कैश आया कि गया? आया। तो बताइए तो भैया कैश इनफ्लो की आउटफ्लो? पहले बोल लीजिए इनफ्लो। ऐड की लेस? ऐड। और सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर जब इशू करते हैं तब प्रीमियम 12 में पड़े होंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। अब कितना है? 5,000। इसका मतलब है शेयर जो इशू हुआ था वो प्रीमियम पे इशू हुआ था, 5,000 प्रीमियम पे इशू हुआ था। तो कैश आया कि गया? आया।
तो कैश आया तो बताइए इनफ्लो की आउटफ्लो, बताइए इनफ्लो है। तो ऐड की लेस बताइए ऐड कितना 5,000। अब एडजस्टमेंट में दिया रहेगा डिविडेंड पे, डिविडेंड हमेशा कैश में दिया जाता है, तो इनफ्लो की आउटफ्लो हमेशा आउटफ्लो, तो डिविडेंड हमेशा माइनस होगा। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट हमेशा कैश में दिया जाता है, आउटफ्लो, तो माइनस होगा। अब भाई आपको ये बताना है कि इस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेटा लोग जो दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप अच्छा करें। थैंक यू।